34वां देखिए, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। सदृश मतलब समान, सदर्प मतलब गर्व के साथ, सानंद मतलब आनंद के साथ, अनिल मतलब हवा, भू मतलब पृथ्वी, कीर्ति मतलब यश। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि प्रकृति मानव विकास के सामने चाहे जितनी भी बाधा क्यों ना खड़ी कर ले। ये वाला वाक्य अपने से जोड़ना पड़ेगा। श्रद्धा मनु से कहती है कि प्रकृति मानव विकास के सामने चाहे जितनी भी बाधा क्यों ना खड़ी कर ले, किंतु मानवता गर्व और आनंद के साथ खड़ी होकर के उन्हें चिंगारी की तरह से कुचल डाले। जैसे चिंगारी को पैरों से कुचल करके समाप्त कर दिया जाता है और फिर आग की संभावना नहीं रहती, तो उसी तरह से यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। श्रद्धा मनु से कहती है कि श्रद्धा मनु से कहती है कि प्रकृति मानव विकास के सामने चाहे जितनी भी बाधा क्यों ना खड़ी कर ले, किंतु मानवता गर्व और आनंद के साथ खड़ी होकर के उन्हें चिंगारी की तरह से कुचल डाले। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आज से मानवता का यश हवा, पृथ्वी और जल में कहीं न रुके, अपितु सर्वत्र या हर जगह फैल जाए। फिर से देख लीजिए, श्रद्धा मनु से कहती है कि प्रकृति मानव विकास के सामने चाहे जितनी भी बाधा क्यों न खड़ी कर ले, किंतु मानवता गर्व और आनंद के साथ खड़ी होकर के उन्हें चिंगारी की तरह से कुचल डाले। आज से मानवता का यश हवा, पृथ्वी और पानी में कहीं न रुके, अपितु सर्वत्र फैल जाए। तो चिंगारी सदृश में उपमा अलंकार है। भाषा खड़ी बोली, रस शांत, छंद श्रृंगार। अगला देखिए 35वां, जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। जलधि मतलब समुद्र, उत्स मतलब स्रोत, कच्छप मतलब कछुआ, दृढ़ मूर्ति मतलब मजबूत मूर्ति, अभ्युदय मतलब विकास या उन्नति। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि इस संसार में समुद्र के चाहे कितने भी स्रोत क्यों ना फूट निकलें और उनसे इतना जल फैल जाए कि सारे द्वीप उसमें कछुए की तरह से डूबने उतराने लगे, किंतु मानवता इन समस्याओं के सामने मजबूत मूर्ति की तरह से बनकर खड़ी हो जाए और विविध उपायों के द्वारा अपनी उन्नति करे। फिर से देख लीजिए, श्रद्धा मनु से कहती है कि इस संसार में समुद्र के चाहे कितने भी स्रोत क्यों न फूट निकले और उनसे इतना जल फैल जाए कि सारे द्वीप उसमें कछुए की तरह से डूबने उतराने लगे, किंतु मानवता इन समस्याओं के सामने मजबूत मूर्ति की तरह से खड़ी हो जाए और विविध उपायों के द्वारा अपनी उन्नति करे। तो इसमें द्वीप कच्छप में रूपक अलंकार हो जाएगा, वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार और रस शांत।